ये जो सांसद हैं यहाँ के अलीगढ़ के बीजेपी के, इनसे भी परास्त हो गई है। अब की अगर राहुल गांधी बदलाव तो पब्लिक चाहती है। बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं, ठीक दोबारा चल रहा से है। बीजेपी। बीजेपी की सरकार भी कह रही थी कि हम गरीबों को अमीर बनाएंगे, ब्लैक धन आएगा, काला धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे। महंगाई का कोई योगी बढ़ाएगा या मोदी बढ़ाएगा? काम तो उन्होंने सारे बढ़िया किए। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन, इंडी गठबंधन हो या कोई भी बसपा वाले हो, सपा वाले हो, कोई भी भारत के विकास के लिए बात नहीं करता, ना ही कोई बोलता है। अंकल जी, 2024 का चुनाव है, 26 तारीख को मतदान है, तो क्या लग रहा है बदलाव हो सकता है दोबारा से बीजेपी? बदलाव होगा। बदलाव होगा? बदलाव किस तरीके का, क्यों चाहते हैं बदलाव? बदलाव थक गए मोदी जी को देखते देखते? मोदी जी से भी थक गई है पब्लिक, और ये जो सांसद हैं यहाँ के अलीगढ़ के बीजेपी के, इनसे भी परास्त हो गई है। कैसे? काम नहीं किया कुछ? इन्होंने कोई काम वाम का तो नाम ही नहीं है कुछ यहाँ अलीगढ़ में। अच्छा, जनता जानती है यहाँ के सांसद को? नहीं, जनता पहचानती नहीं है अभी। मौजूद नहीं रहते होंगे? ये मौजूद नहीं रहते, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन इनको जनता का, हर आदमी का, हर जैसे क्षेत्र में होता है प्रधान, इनका संपर्क होना चाहिए हर प्रधान से। ब्लॉक प्रमुख होता है, उससे संपर्क होना चाहिए इनका। वो नहीं है इनका किसी से। तो 5 साल में कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर कौन सांसद जी? सांसद जी तो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं जी। फिर भी जनता नहीं जानती? नहीं, जनता ऐसा है, कुछ शहर के जो लोग हैं वो जानते हैं उन्हें। कैसे, घर में छुप के रहते हैं क्या? नहीं, घर में छुप के तो नहीं रहते, फिर ये ज्यादातर दिल्ली या उधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, 26 तारीख को चुनाव है, तो किससे पार्टी के बीच टक्कर लग रहा है? इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी या फिर सब बसपा? ऐसा है, यहाँ बीजेपी वाले तो तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे? जी। जहाँ पहले नंबर मोदी जी भाजपा करते हैं, इसमें तीसरे नंबर पे अलीगढ़ में बीएसपी और सपा का दोनों फाइट में आएंगे। इंडिया और वो, हाँ, इनमें है गठबंधन बराबरी का। जी, इन दोनों में से एक आदमी निकलेगा। भाजपा कहीं तो दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, अच्छा, अगर बात करें सत्ता में किसको बिठाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को या फिर दोबारा से मोदी जी को? देखिए, इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस को आगे लाया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी आए या राहुल गांधी अपनी पार्टी से किसी को बिठा लें, उसमें ऐसा है, कुछ लोग हैं ऐसे जो देश को चला सकते हैं, जो शिक्षित हैं। कुछ लोग जैसे? हमारे देश में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब जैसे राहुल गांधी जी जो शिक्षित है, पहले हमारे मन, वो तो बहुत बड़े विदेश से पढ़ के आए, 6वें स्थान का शिक्षित आदमी है वो। तभी लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। और पप्पू जो कहते हैं, पप्पू कहते नहीं है, फिर कहलवाया जाता है। तभी लोग कहते हैं कि बोलना नहीं आता इन्हें। उससे हर चीज आती है बोलना। अब ये बताइए, जो बिल्कुल गंवार आदमी होता है वो बोलता है, या पढ़ा लिखा आदमी होता है वो बोलता है? अच्छा। उसको नॉलेज होता है सारी चीज का। तो आपके नजर से मोदी जी पढ़े लिखे हैं, फिर गंवार की कैटेगरी में जाएंगे वो? अब मोदी जी इतना शिक्षित तो नहीं है जितना राहुल गांधी। मोदी जी कम शिक्षित है राहुल गांधी से? जी। अच्छा, और हमारे देश का प्रधानमंत्री शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बदलाव चाहते हो? इसलिए बदलाव। तभी देश नीचे जा रहा है, आज महंगाई बढ़ रही है। देश तो नीचे चला गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई देश की। अच्छा, परास्त हो गया है। अब हमारा जो देश है, आज हर बच्चे शिक्षित से वंचित हो गए हैं। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षित का अभियान लगाते हैं। ये बताइए, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मोदी जी कह रहे हैं, कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, हमको नहीं करना चाहिए ये इसका काम। मतलब झूठे वादे करते हैं? नहीं, सुनो, हमको नहीं करना चाहिए ये काम। जो काम मोदी जी के सांसद जी, विधायक जी को करना चाहिए, वो काम मैं करता हूँ यहाँ समाज का। क्या करते हैं? यहाँ लड़कियाँ, ये बताइए, लड़कियाँ बीच चौराहे पर रख के 4 गुंडा उसको मार रहा है, दरोगा रिपोर्ट नहीं लिख रहा है उनकी यहाँ पर, और दरोगा उनसे कह रहा है कि ये नीचे ठोकर लगा और नीचे गिर गया। अच्छा। और वकील साहब, आप गलत कह रहे हैं कि इनको चोट गुंडों ने मारा है। तो मैंने ये बताइए यार, कितने दिन से सर्विस कर रहे हो आप? वहाँ 100 लोग कह रहे हैं। यहाँ बीजेपी की राज में पुलिस का भी दबदबा है यहाँ पर।
यहाँ पुलिस अपना दबदबा मानती है, वो लोगों अपने, के ऊपर हाँ अपने हिसाब से काम करते जिस हैं। तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं करती है नहीं, पुलिस। आप किसी भी सांसद या किसी भी विधायक, बीजेपी के विधायक से आप फोन करवा दीजिए प्रशासन में, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा। और एक आदमी को 5 लोग खड़े होकर रोड पे पीटते रहते हैं, वो अपना FIR दर्ज नहीं करा सकता। पुलिस। आपका क्या कहना है 2024 के बारे में? तो चौधरी को देंगे, विजेंद्र सिंह को। बदलाव चाह रहे हैं? जी। किसको बिठाना चाह रहे हैं सत्ता पे? अब की अगर राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी के कुछ खासियत बताइए, कुछ काम बताइए उनके। एक तरफ जनता कहती है कि उन्हें बोलना नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री क्या बोलना बनेगी? आता है उनको, हाँ, खूब बोलना आता है उनको, बोलना ऐसी कोई आता है। बात नहीं है, बिल्कुल आता है। ये कहा जाता है कि सोच समझ के नहीं बोलते, कहाँ पर क्या बोला जाएगा। सोच समझ के ही बोलते हैं वो। अगर अच्छा, किस मुद्दे पर चुनाव अब की बार हो रहा है ये बताइए मुझे। चौधरी वीरेंद्र सिंह सही है अपनी जगह। वो अगर अच्छा, 2004 में भी रह चुके हैं सांसद। अलीगढ़ में जो अब की बार टक्कर कौन सी पार्टी का देखने को मिला? भाजपा या फिर इंडिया गठबंधन या फिर बसपा? तो भाजपा की और उन्हीं की रहेगी, इंडिया गठबंधन। ये कह रहे भाजपा तो सबसे नीचे अब की बार। नीचे तो आपका क्या कहना है अंकल जी? 2024 में चुनाव होने वाला है, 26 तारीख को मतदान है। इसके ऐसा बाद है, गठबंधन का जो है सही असर चल रहा है, सही असर चल रहा है, इंडिया गठबंधन जो है तो लग रहा है कि बदलाव हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बदलाव भी क्यों चाह रहे? 10 साल तो मोदी जी रहे हैं, अच्छा काम किया है। रहे हैं सब, बदलाव तो पब्लिक चाहती है। थक गए हो मोदी जी को देखकर? आगे नहीं, अब एक चेहरा थोड़ा अलग भी होना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं, लोगों का कहना है कि काम परेशान है, लेकिन ये है कि कोई चेहरा नहीं है जिसको हम बना सके दोबारा से। जब पार्टी जीत के आती है तो चेहरा भी निकल आते हैं भाई, पार्टी अपना तो जब चेहरा जीत के आई। किसको देखना चाह रहे हैं? अब फिलहाल तो राहुल ही है, राहुल है और प्रियंका गांधी है, वो भी सही है प्रियंका लेडी। गांधी, राहुल प्रियंका गांधी ज्यादा बेटर है राहुल गांधी से। अच्छा, मेन किन मुद्दे पर अब की बार चुनाव है? महंगाई है, विशेषकर तो महंगाई से परेशान है आदमी, महंगाई। बेरोजगारी है। हाँ। जीवन अरे में ज्यादा सरकार परेशान है। बदलती तो लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, हो सकती है। अब चुनाव में इलेक्शन जो होता है उसमें पैसा ही खर्च होता है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, अब कम तो होनी नहीं है, हाँ, और बढ़ेगी। नई गवर्नमेंट आएगी तो भाई वो भी अपना कुछ न कुछ बढ़ाएगी। हाँ। तो अब आप इसके कुछ समय बाद उपचुनाव होंगे, ये पैसे की जरूरत पड़ती है। उसमें हाँ, फिर? तो महंगाई कहाँ जाएगी, पब्लिक पे तो पड़ेगी। तो अभी तो सिलेंडर सस्ता करवा दिया है ना मोदी जी ने। कितना सिलेंडर सस्ता हो राशन मिल रहे हैं फ्री के। नहीं, राशन फ्री का मिल रहा है तो अब राशन फ्री से ही तो थोड़ा सब काम हो जाएगा। हाँ। तुम गए हो सरकार को देख करके? हाँ, ठीक है, थोड़ा आदमी चेंज होना चाहिए। चेंज होने चाहिए। चेंज होना आपको क्या कहना है? हम तो बीजेपी के भक्त हैं, हम तो बीजेपी के भक्त हैं? हाँ, चाहिए। हाँ, सब अपने अपने मत हैं, सब अपने अपने मत हैं। बीजेपी के हाँ। कुछ काम बताइए 10 साल में। 10 साल में काफी अच्छा काम किया है। आपने ये देखा होगा ऑनलाइन वगैरह जो ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, उनमें भी काफी अच्छा मोदी जी की वजह है जो ले आए हैं इस चीज को फील्ड को। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता। तो अलीगढ़ के ही हम रहने वाले? जी हाँ। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी है, आज तक यहाँ की जनता जानती नहीं कि सांसद कौन है यहाँ पे। ये तो जब इलेक्शन आउट हो जाएगा, जब पता लग जाएगा सब, तो मतलब रिजल्ट आउट होने के बाद सब पता लग जाएगा। जो रहे हैं यहाँ पर सांसद इससे हाँ, पहले, सतीश गौतम जी हैं। हाँ, तो उसको जानते हो आप? हाँ, लोग तो नहीं जानते, खूब कह रहे जानते हैं। जनता के सामने मौजूद नहीं रहते। वो दुर्गाबाड़ी में रह रहे हैं। रहने कहते हैं, सुबह निकलते हैं दिल्ली पहुँचते, वो दिल्ली सब अप डाउन अपनी अपनी करते मैडम रहते हैं। थिंकिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं, ठीक दोबारा चल रहा से है। बीजेपी। जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 के पार, क्या हाँ, कहना? हो सकता है। हो सकता है, पूरा विश्वास नहीं है। हाँ, पब्लिक कुछ भी अल्लाह मचाए, वोट वहीं जाएगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या हो सकता है? जो है तो कुछ भी हो सकता है। सरकार है केंद्र में। सरकार है केंद्र में, बदलना चाह रहे हैं? ये तो पोलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ईवीएम के ऊपर डिपेंड करता है। पोलिंग बूथ पे क्यों डिपेंड? जनता पे भी तो डिपेंड करता है। जनता का रुझान किसकी ओर जा रहा जनता है? की कौन सुनना है? क्यों नहीं सुन रहा है? वोट तो आप लोग ही दोगे, सरकार तो आप देंगे तो हम, बनाओगे। लेकिन हमें तो नहीं पता लगती वोट जा कहाँ रहा है। जाकर है मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार घोटाला करती है? घोटाला करती है वोट पर? कम कौन सो है, सबकी गरीब मार रह रही है, शुरू से हो चली आई है। क्या सबकी गरीब मारी है रही है, मजदूर मजदूर है, अमीर अमीर है। है? मजदूर है, अमीर अमीर है। मजदूर और क्या, मजदूर बीजेपी और की ज्यादा सरकार मजदूर में होता दोबारा है। से यही हो रहा है। बीजेपी की सरकार भी कह रही थी कि हम गरीबों को अमीर बनाएंगे, ब्लैक धन आएगा, हाँ। काला धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे आप रहा। मुझे ना कुछ नजर आ रहे हैं बीजेपी से। मैं तो सभी पार्टियों का विरोधी हूँ। सब पार्टी को विरोधी हो? जो आता है वो पहले अपनी जिम भरता है। हाँ।
तो क्या लग रहा है अगर बदलाव होता है, लोगों का यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी। बदलाव अगर करे, चाहे वो बीजेपी हो, हाँ, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, हाँ, बदलाव का मतलब है आजकल की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए हाँ, कि बच्चों का भविष्य एजुकेशन से बनेगा, न कि बेरोजगारी से। अच्छा। तब एजुकेशन होगी तो बेरोजगारी खत्म होगी। बीजेपी की राज्य बेरोजगारी है। सबके राज्य में चली जा रही है। हम्म, कभी साला पेपर लीक हो जाता है, पेपर देने के बाद मजदूर आदमी, हाँ, जो आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है हाँ, और कैसे किसी से कर्जा लेके पढ़ाने के बाद और इंतजाम करने के बाद उसको भेज रहा है, और वहाँ आगे पता लग रहा है पेपर देने के बाद 2 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है जानबूझ के क्या किया है ये? ये तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब है। जो मोटे मोटे बैठे हैं तो उन्हीं को बताया, मजदूर को पूछ कौन रहा है? हम जैसों को, हम जैसों को कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। हमें तो सरकार आज बदलने के बाद सर दूसरी सरकार हमें तो पूछ आज सकती है। मजदूरी करनी है तो खाना मिलेगा, हाँ, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ। तो वो सरकार भी तो आप लोग ही बनाओगे, वोट तो आप ही दोगे। हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं, जितना मालूम है जितना सुनते हैं हाँ। कि वोट की नहीं पता पड़ता कि वोट जाता किधर है, किसी को वो डाला हो जाता है। जो पब्लिक कहती है सुनते हैं हम। अच्छा, आपको लगता है कि सही में ऐसा होता होगा? देखो, लेकिन आप भी समझदार हैं, आपके आप हिसाब भी से समझिए, बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। किसको पे बनाना चाहते हैं? सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव शिक्षा होना में, मजदूरी में, अच्छा, किसानों के लिए, इन सब के लिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा, जो आएगी तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी। इनका कहना है कि अगर बदलाव होना है, क्या बदलाव होगा? बीजेपी आएगी, दोबारा भी आएगी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। कह रहे 10 साल में ना ही तो रोजगार मिला है युवाओं को, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। महंगाई का कोई योगी बढ़ाएगा या मोदी बढ़ाएगा? बताइए। क्या क्या कह रहा है? कोई नहीं बढ़ाएगा। और बढ़ा रहे हैं महंगाई। महंगाई बढ़ गई है तो मजदूरी भी तो बढ़ गई है। पहले 50 रुपया मिलते हैं, 500 रुपया तो कम नहीं मिल रहा। बताइए, 500 मिल रहा। लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी के राज में और ज्यादा अपराध कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, कम हुआ है। कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। कहाँ कम हुआ है? क्यों? आज अलीगढ़ में चले जाओ, कहीं भी कोई चैन नहीं छिंदी। और जैसे आप लड़की हो, हाँ। मनचाहा कोई छेड़ देता था, मनचाहा कोई चैन खींच लेता था। हाँ। मोटरसाइकिल वाले जाते, रिक्शा में तो चैन खींची हो, भाग गए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक आज तो ना छिंदी कोई चैन। यहाँ पर एक अंकल जी दिख रहे नहीं है, वहाँ वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने मार पिटाई करी, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर तमाशा देख रहे थे खड़े होकर, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। हाँ, पुलिस की तो ऐसी है, पुलिस तो जहाँ खबर पड़ेगी वहीं जाएगी। मगर हाँ, पुलिस की एक लापरवाही तो हमें दिखती है कि रोड पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है इन्हें क्यों नहीं हटाता है कि जाम लग गया, का वो लग गया है। रोड पर गाड़ियां खड़ी है, उन्हें कोई खींचता ही नहीं है। ट्रैफिक के मामले में तो है ही है सुस्ती। रोड पर गाड़ियां खड़ी है, उन्हें कोई खींच नहीं रहा। अच्छा, ये सुनने में आया जो यहाँ पे जो बीजेपी के सांसद रहे हैं, यहाँ की जनता उनको जानती नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं जानती है। वो किसी के पास गए नहीं आज क्यों तक। नहीं गए? मगर ये है कि केवल मोदी की वजह से उन्हें वोट मिल रहा है। हाँ, वो किसी के मरे में जाते नहीं है, किसी के वैसे शादी में जाते नहीं है, किसी के दुख दर्द में नहीं जाते। हाँ। मगर वोट तो बीजेपी को मिल रहा है। अगर जो कि बीजेपी के अलावा किसी को आ जाए तो एक वोट नहीं मिलेगा इनको। तो क्या लग रहा है फिर अलीगढ़ से किसका दबदबा अब देखने ये को तो जनता है साहब, जनता किसको पड़ जाए हम कैसे तो कह किसकी रहे हैं? टक्कर लग रही है? सब बसपा की, इंडिया गठबंधन की, या फिर टक्कर तो गठबंधन की और बीजेपी में ही होगी, उन दोनों में ही है? बस। अच्छा, आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपके 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे? 101% आएंगे। अच्छा, कुछ काम बताइए उनके। काम तो उन्होंने सारे बढ़िया किए। एक राम मंदिर का जो काम किया है, सबसे बढ़िया काम किया है। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कराया है। नहीं, हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू कराती है मुस्लिम भाजपा सरकार। नहीं, हिंदू मुस्लिम कराते तो आज जो आपने देखी हो वीडियो, मुस्लिम लोग जो नाच रहे हैं, राम भक्त बन रहे हैं। पहले क्या था कि राधे राधे कह दो, जय श्री राम कह दो, मुस्लिम थे तो वो चिढ़ता था। आज की डेट में कोई इस नाम से चिढ़ने के, बस सब समाज एक संग है। कोई न हिंदू है न मुस्लिम है, सब उनके लिए बराबर है। अब केवल किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा? ये तो सरकार है, किन मुद्दों को लेके
चुनाव लोग करेगी। कहना है कि रोजगार नहीं है लोगों के पास। रोजगार तो करने वाले के लिए तो बतेरा रोजगार है। नहीं किया है। अरे बतेरा विकास किया है। जो ये हाईवे जो बने हुए हैं, रोड बने हुए, इतनी सुविधा दे रही है, अच्छे रोड बनाए हुए हैं। अभी देख लो मथुरा रोड है तुम्हारा, ये तुम्हारा हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे जो एटा वाला, इतना बढ़िया किया है क्या, जिससे कहने की कोई। आप पहले क्या था, सपा सरकार में आप गड्ढों में कूदते हुए जाओ, गाड़ी टकरा गई। अब क्या है, 1-1.5 घंटे में आप एटा पहुंच जाओ, इतना। और अब लाइट की तो क्या है कि लाइट तो इतनी बढ़िया आ रही है कि कुछ कहने की बात इस सरकार। तो फिर आपके हिसाब से तो इंडिया गठबंधन खामखा मेहनत कर रहे थे। हम तो इंडिया गठबंधन की बात, बीजेपी है, इंडिया गठबंधन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं, और 100% ही आनी है बीजेपी। इसे रोकने वाला है ही नहीं। 400 के पार नारा लगाया मोदी जी ने। तो लगेगा, वो तो जाएगी, 100% जाएगी। 2026 में योगी जी आएंगे, मतलब मोदी जी आएंगे 100%, क्योंकि वो विकास की राजनीति को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन, इंडी गठबंधन हो या कोई भी बसपा वाले हो, सपा वाले हो, कोई भी भारत के विकास के लिए बात नहीं करता, ना ही कोई बोलता है। लेकिन ये मोदी जी, आप देखिए कि मोदी जी अपनी हर सभा में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कौन विकास की राजनीति, कौन विकास करना चाहता है, देश में डेवलपमेंट कौन करना चाहता है, ये साफ साफ दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी खाली विकास की बातें करते हैं, विकास करते नहीं है। अब ये तो सबको दिखाई दे रहा है कितना विकास हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पर जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, यानी कि योगी जी सरकार जब से आई है, या मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से लाइट 24 घंटे लाइट मिलती है। यहाँ पर गाँव में भी करीब 22 घंटे लाइट मिलती है, सिर्फ 2 घंटे लाइट करती है, लेकिन 22 घंटे यहाँ लाइट मिलती है। दूसरा, मोदी जी ने आयुष्मान मतलब जो कार्ड निकाला है, गरीब लोगों को जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था, 5-5 लाख रुपए तक का इलाज वो फ्री करा सकते हैं। क्योंकि आकस्मिक भी किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उस दुर्घटना में या आकस्मिक जरूरत में भी उसको 5 लाख रुपए का मतलब फायदा मिल जाता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, शब्द नहीं है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।